एल्विस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे तुम्हारा ईगो तुम्हें बर्बाद कर देता। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो। एल्विस, जिसे लोग उसके अनफिल्टर्ड और बोल्ड ओपिनियन के लिए फॉलो करते थे, आज वही बंदा अपने ईगो और एरोगेंस के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्ले पॉइंट वर्सेस एल्विस की रिसेंट कंट्रोवर्सी, जहां एल्विस के कुछ कट्टर फैंस ने गौतमी की मॉफ्ड इमेजेस शेयर करी, वो भी सिर्फ एल्विस के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे उसका यही ईगो उसकी लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है। एल्विस के बारे में आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एल्विस उन क्रिएटर्स में से है जिन्होंने अपना करियर स्केच कॉमेडी से स्टार्ट किया था एंड दिस जॉनर वाज ट्रेंडिंग एट द टाइम। उसका ये कंटेंट लोगों को जेन्युइनली एंटरटेन करता था, लेकिन एल्विस को उसकी वायरलिटी और कट्टर फैन बेस 2020 से मिला, जब उसने अपने मेन चैनल से फोकस हटाकर अपने व्लॉग चैनल पे रोस्ट डालना शुरू किया, जिसके टॉपिक्स काफी बोल्ड और सेंसिटिव थे, लाइक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, बॉलीवुड, नेपोटिज्म एंड हिंदू ग्लोरिफिकेशन। अब इनिशियली तो सब नॉर्मल था, पर धीरे धीरे उसके ये रोस्ट वीडियोस हेट स्पीच में बदल गए। भीड़ में तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम्हें मैं अकेला भी खड़ा कर दूं ना तो भी भाई तुम्हें पता है सिर्फ 4 इंसान ही बचाने का, वो भी एक तुम्हारा पापा, एक मम्मी और 2 भाई बहन। अगर तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो तो 2 आदमी और जोड़ो। लोगों को गालियां देना, भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना दो, बात खत्म। उसकी माँ गाली बको बैंड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन। क्रिएटर्स को धमकाना, ये सब एल्विस के लिए नॉर्मल सा हो गया। और आयरन ये थी कि एल्विस की सो कॉल्ड आर्मी उसके इस बिहेवियर को काफी सपोर्ट कर रही थी, और इसी के चलते एल्विस ने अपनी ऑथेंटिसिटी के बदले वायरलिटी के पीछे भागना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने एल्विस के फैंस का एक अलग ही रंग दिखाया, एल्विस वर्सेस स्ले पॉइंट कंट्रोवर्सी। इतनी हिम्मत कहां से आ गई इन 2 बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। That is below the belt for me। तो कुछ टाइम पहले स्ले पॉइंट की क्रिएटर गौतमी की मॉफ्ड फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे आने लगी, जहां उन्हें काफी अब्यूज किया गया और आर वर्ड से बुलाया गया। और ये किसी रैंडम ट्रोल ने नहीं, बल्कि एल्विस के खुद के फैंस ने बनाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गौतमी ने इनडायरेक्टली एल्विस के कंटेंट पे कमेंट कर दिया था। आप क्यों है इधर? कहाँ से आए आप? बिग बॉस रोडी? यार तुम शो वाले बार बार गुंडों को लेने आ जाते हो यार। अरे मुझे गुंडा बनना है। अरे तो वेलकम ड्रिंक लाओ फिर। क्या पियोगे? दारू, प्रोटीन, स्नेक वेनम? नहीं, मुझे बस फेम के लिए गुंडा बना दो। अच्छा फिर आपको हमारी एग्रीमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आ जाइए, साइन पेन। अबे अंगूठा छाप। क्या गुंडा बनेगी रे तू? चलो थैंक यू। गुंडा बनते आपको बिग बॉस का ऑफर आ जाएगा जो आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। चलो गुंडा बनने के लिए सबसे पहले तुमको गन, गाड़ी, सेकंड हैंड। ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। एक इंटरनेट गुंडा हर वीडियो यहीं से बनाता है, क्योंकि घर पे ऐसा बोलोगे तो खुद का बाप ही कूट देगा। चलाओ फिर, हम चलाओ। पेट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें उठाने रोज रोज पुलिस की गाड़ी आ ही जाती है। तो लड़ना किससे है? दूसरे गुंडों से? नहीं, बच्चों से जो तुम्हारी आधी हाइट के। वो अकेला आएगा, तुम्हें 6 के साथ जाना, क्योंकि अकेले जाओगे वो बच्चा भी तुम्हें तोड़ देगा। पर ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दैट हेट, एल्विस ने अपने फैंस को और प्रोवोक किया, और उसने ट्वीट करके कहा कि जो करना करो और इसे इसकी औकात दिखा दो। तू एक वीडियो भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तेने लिखा है। लेकिन जब तेने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहाँ पे आप गलत हो। क्योंकि उसके बाद एल्विस आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एल्विस आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया, तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी, जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है, उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट किया। एंड हियर आई टोटली अगेंस्ट एल्विस एंड आई जेन्युइनली आस्क यू वन थिंग, जब तुम एक फ्रेंडली रोस्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन सब का क्या जो तुम पास्ट में कर चुके हो। और सबसे घटिया चीज तो तब हुई जब एल्विस ने उन लोगों को क्रिटिसाइज करने की बजाय उन्हें एप्रिसिएशन दिया। और यही नहीं, ही ऑल्सो सेड कि जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा उसके साथ यही होगा। एंड इसके बाद एल्विस को काफी हेट मिला और लोग उसे काफी क्रिटिसाइज करने लगे। पर इसके बाद एल्विस के फैंस आके कहते हैं कि वो मॉफ्ड इमेजेस उन्होंने नहीं बनाई थी, वो ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड थी। चलो मान लिया वो किसी और ने बनाया था या वो कहीं और अपलोडेड था, पर उसे शेयर करके वायरल करने वाले तुम कौन होते हो? और ये ऑलरेडी अपलोडेड थे वाली लाइन एक एक्सक्यूज नहीं है, ये बस अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागने का तरीका है। और जब एल्विस जैसा बड़ा क्रिएटर इसे सपोर्ट करता है तो ये और भी ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है।
देखो, मैं एल्विश को विलन नहीं बना रहा, वो भी इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब गलती होने के बाद तुम उसे जस्टिफाई करने लगो, और एल्विश के केस में यही हो रहा है। स्ले पॉइंट बस एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जहां एल्विश ने अपनी ऑडियंस का मिसयूज किया है। Now as a responsible audience, we really need to stop this. उन वीडियोस को रिपोर्ट करो जो तुम्हें गलत लगती हैं, ताकि उस क्रिएटर को भी पता रहे कि वो जो कर रहा है वो इंटरनेट पे बोलने लायक नहीं है।